ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी वरिष्ठ वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। श्री गौरीदास पंडित और श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे ये श्लोक डिस्कस करने के बाद। तो यहाँ पर अभी मथुरा का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मथुरा नगरी है और वहाँ पर जो राज्य चलता है। तो मथुरा नगरी की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि मथुरा नगरी या ब्रजमंडल की कितनी इम्पोर्टेंस है। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मथुरा नगरी या जो ब्रज मंडल है वो कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है, क्योंकि भगवान को वो जगह बहुत प्रिय है। और भगवान जब भी अवतरित होते हैं मथुरा जनपद में ही अवतरित होते हैं। सो कॉल्ड ब्रज मंडल को मथुरा जनपद ही कहा जाता है। थोड़ा सा पार्ट उसका राजस्थान में लगता है, बट मैक्सिमम इज इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट ओनली। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि नवदीप धाम भी मथुरा से कोई अलग नहीं है। तो कोई भी डिवोटी या कोई भी भक्त है उसको मथुरा को या ब्रजमंडल को नवदीप से अलग नहीं देखना चाहिए। मथुरा का रस जैसे मैंने बताया वो ऐश्वर्य का है और वृंदावन का रस जो है वो माधुर्य का है। जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम कि जब कृष्ण को मारने के लिए कंस को मारने के लिए कृष्ण आए, बलराम आए, तो देवकी और वसुदेव देख रहे थे उनको। और कृष्ण और बलराम दोनों चारुण और मुष्टिक से युद्ध कर रहे थे। तो जैसे ही वो युद्धशाला में प्रवेश हुए तो ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि देवकी मैया का हार्ट बड़ा प्रेम से भर गया, क्योंकि अपने पुत्र को इतने दिन से देखा नहीं था, आलिंगन नहीं किया था। तो इतना प्रेम उनके हृदय में आ गया कृष्ण बलराम को देखकर कि उनके स्तनों से दूध बहने लगा। और बहुत उत्कंठा हुई, उन्हें बहुत मन किया उनका कि कृष्ण और बलराम को कैसे मैं अपने हृदय से लगा लूँ, कैसे उन्हें आलिंगन कर लूँ। लेकिन थोड़ी देर में जब देखा कितने अच्छे से चारुण और मुष्टिक की पिटाई हो रही है और फिर कैसे कंस को ध्वस्त कर दिया गया एक ही मुक्का मार के, तो फिर उन्हें लगा कि जिसको मैं अपना बेटा समझ रही थी ये तो एक्चुअली में भगवान है। कंस जिसको कोई नहीं मार पा रहा था उसको इतनी आसानी से भगवान ने मार दिया, इसका मतलब ये भगवान है। तो वो हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लग गई।
तो हम देख सकते हैं कि जो माधुर्य भाव देवकी माता के अंदर आया था, वो कृष्ण के ऑपुलेंसेस देख के फौरन से कहाँ चला गया? दास्य में चला गया, कि वो भगवान है और मैं भगवान की दासी हूँ। तो माधुर्य फॉल्स डाउन टू दास्य। तो मथुरा में भाव ऐसे ही है, माधुर्य भाव आता तो है लेकिन वो फिर दास्य में चला जाता है, डाइल्यूट हो जाता है नीचे। लेकिन वृंदावन के भक्तों का जो भाव है वो माधुर्य भाव है, और जितना भगवान अपनी ऑपुलेंस प्रकट करते हैं वो माधुर्य भाव और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बल्कि कम नहीं होता। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मथुरा का भाव एंड वृंदावन का भाव। वृंदावन में भगवान के फ्रेंड भगवान से बोलते हैं कि तुम गेम में हार गए हो तो तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। तो भगवान कहते नहीं, मैं तो घोड़ा नहीं बनूंगा, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो बोलते हैं चलो आउट यहाँ से, तुम्हें गेम में नहीं खिलाएंगे। तो भगवान कहते मैंने गोवर्धन उठाया था, मैंने पूतना को मारा था, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? चल अपने घर पे जा वहाँ जाके डींगे आना तू। वो तो तेरे पापा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं इसलिए तूने ये सब कर लिया, अदरवाइज तू क्या कर पाएगा? तू तो छोटा सा हमारे साथ खेलता रहता रहो। घोड़ा बनेगा तो हम तुझे खिलाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं खिलाएंगे। तो क्या करे, भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करने का प्रयास करे लेकिन कोई देख ही नहीं रहा उनकी तरफ। वी आर नॉट कंसर्न, बल्कि और भगवान के लिए प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। यशोदा मैया मिट्टी खा ली तो यशोदा मैया देखने आई मुख में कि मिट्टी खा ली है कन्हैया ने, तो मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। यशोदा मैया 2 मिनट के लिए सोचने लगी कि अरे ये ब्रह्मांड खा लिया क्या इसने सारा, मैं तो देखने आई थी मिट्टी, दिखाई तो दे रहा है ब्रह्मांड। तो ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि भाव कुछ चेंज होता, भगवान ने मुंह बंद किया और मुस्कुरा दिया, और यशोदा मैया वापस से फिर से माधुर्य भाव में आ गई कि नहीं ये तो मेरा लल्ला है। तो जितना अधिक भगवान ऐश्वर्य प्रकट करने का प्रयास करते हैं वृंदावन में, उतना ही अधिक माधुर्य बढ़ता जाता है। ये डिफरेंस है मथुरा के भाव में और वृंदावन के भाव में। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, इसलिए भगवान वृंदावन छोड़कर कभी भी नहीं जाते। श्रील प्रभुपाद ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए सारे रूप गोस्वामी के ग्रंथ। उसमें से मुख्य 2 ग्रंथ हम पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। और वो दोनों ही ग्रंथ भक्ति शास्त्री का पार्ट है। जिन भक्तों ने भक्ति शास्त्री किया वो जानते हैं भक्ति शास्त्री एक प्रिलिमिनरी स्टेज है जिसको क्रॉस करना होता है। भक्ति शास्त्री आजकल हमारे सिद्धार्थ प्रभु जी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों बुक्स पढ़ना कंपलसरी है। आपको भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ाएंगे और उपदेशामृत भी पढ़ाएंगे, और भगवत गीता पढ़ाएंगे और ईशोपनिषद बताएंगे। तो ईशोपनिषद में क्या पढ़ेंगे हम? भगवान की ग्लोरीज, भगवान कैसे निराकार भी हैं, भगवान कैसे साकार भी हैं, सारे भगवान से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो ईशोपनिषद कवर करती है। और भगवत गीता में भगवान की सारी इंस्ट्रक्शन हैं, तो भगवत गीता वो सारी इंस्ट्रक्शंस को कवर करती है। लेकिन भक्ति के बारे में सिखाती हैं यही 2 किताबें, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति शास्त्री करने के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन जिन 2 बुक्स का है वो है भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इन 2 बुक्स को अच्छे से समझ सकें, जिससे कि हम रूप गोस्वामी के मूड को समझ पाएँ। कैसे वो चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रसन्न कर पाए कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप वृंदावन जाओ और बहुत सारे शास्त्रों की रचना करो, जिससे कि ये भक्ति मूवमेंट फैल सके। अगर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, मेजरली जीव गोस्वामी ने अगर ये सब हमें नहीं दिया होता तो भक्ति मूवमेंट कहाँ से आता? इसकी शुरुआत ही की हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी के लिटरेचर से। उसको बेस बना के
प्रभुपाद हमेशा कहते थे बुक्स आर द बेसिस, तो वो बुक्स देने का कार्य किसने किया? रूप गोस्वामी ने। वो रूप गोस्वामी और खाली बुक्स का कंट्रीब्यूशन ही नहीं, रूप गोस्वामी एक्सपर्ट थे व्याकरण में। ऐसे ऐसे श्लोक लिखे रूप गोस्वामी ने। मैं एक बार एक लेक्चर सुन रहा था रूप गोस्वामी का काफ़ी पहले, उनकी ग्लोरीज के बारे में, तो उसमें बता रहे थे कि संस्कृत के व्याकरण को इस प्रकार से रूप गोस्वामी यूज़ करते थे कि एक ही वर्ड को 8 बार यूज़ करके 8 बार उसका अलग अलग मीनिंग निकलता था। एक बार अखिलेश प्रभु ने भी शायद बताया था अपनी क्लास में। तो इतने सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते थे भगवान की लीलाओं को, भगवान के पास टाइम्स को, कि चैतन्य महाप्रभु को इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, बार बार वो रूप गोस्वामी को एम्ब्रेस कर लेते थे, अपने गले से लगा लेते थे। तो इतने शुद्ध भक्त का संग तो हमें नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन इतने शुद्ध भक्त का लिटरेचर हमें प्राप्त है, इतने शुद्ध भक्त के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हमें प्राप्त हैं। तो हम रूप गोस्वामी के चरणों को तो धोकर नहीं पी सकते, उनकी चरण धूलि प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के एसेंस को जरूर अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हमें हमारे तरफ से बेस्ट श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम रूप गोस्वामी को ये श्रद्धांजलि दें कि हम उनके लिखे हुए ग्रंथों को सिंसियरली पढ़ेंगे, सिंसियरली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और सिंसियरली उसका प्रचार करने का प्रयास करेंगे। और रूप गोस्वामी के साथ साथ आज गौरीदास पंडित का भी तिरुभाव दिवस है। और गौरीदास पंडित जी, जैसा नवीन गौर प्रभु बता रहे थे, नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु की लीला में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया। गौरीदास पंडित मायापुर जहाँ पर है अभी, उसके पास ही एक जगह है अंबिका, वहाँ पर रहते थे। और गौरीदास पंडित जो है बहुत सेवा करते थे और बहुत प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से। बहुत ज़्यादा पास टाइम्स तो मुझे उनके नहीं पता, लेकिन एक पास टाइम जो मुझे याद है और जो उसमें भी लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को एक बार उन्होंने बुलाया था अपने घर अंबिका संकीर्तन के लिए। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए, दोनों संकीर्तन हुआ और जाने लगे जब दोनों, तो गौरीदास पंडित ने बोला कि आप मत छोड़ के जाओ हमें। थोड़ा जिद करने लगे कि आप मत जाओ यहाँ से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए हुए हो। तो जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ठीक है, अगर आप हमें रखना ही चाहते हो तो आप पीछे मुड़ के देखो, हम आपके पास ही हैं। और गौरीदास पंडित ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एग्जैक्टली रेप्लिका डीटीज गौर निताय के उनके घर में थे। तो वो देख रहे थे कि दोनों एग्जैक्टली सेम, सामने भी गौर निताय बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, और एग्जैक्टली सेम विग्रह उनके घर में भी हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए अब, और कंफ्यूज भी हो गए कि अब मैं इनकी सेवा करूं कि उनकी सेवा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, हम दोनों तो जा रहे हैं, तो आप इनकी सेवा करो, अब ये परमानेंट आपके घर में रहने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे महान आचार्याज हैं गौरीदास पंडित की, जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने विग्रह प्रदान किए, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जैसे। और आज भी वो विग्रह हैं, मैंने ऐसा सुना है, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन आज भी अंबिका में जो मंदिर है वहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विग्रह हैं, जिसको बोला जाता है कि वो एग्जैक्टली सेम रेप्लिका है, जैसे चैतन्य महाप्रभु उस टाइम दिखते थे वैसे ही। और एक कथा ऐसा भी मैंने सुना है कि गौरीदास पंडित का एक शिष्य था जिसका नाम था चैतन्य दास। तो गौरीदास पंडित ने भी एक बार हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया था, नहीं, चैतन्य दास ने शायद हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया था गंगा के तट पे। और गौरीदास पंडित कहीं गए हुए थे, तो इतना ज़ोर शोर से हरिनाम संकीर्तन चल रहा था गंगा के तट पे
कि जो गौर निताय गौरीदास पंडित के ऑल्टर पे थे, वो गौर निताय वहाँ से निकल के चले गए गंगा के तट पे हरिनाम संकीर्तन में नाचने के लिए। और यहाँ पर जब ये आए और इन्होंने भोग बनाया, और गौरीदास पंडित जब भोग लगाने के लिए गए, ऑल्टर खोल के देखा तो ऑल्टर में गौर निताय थे ही नहीं। तो इतना प्रेम करते थे वो अपने गौर निताय से कि छड़ी लेके ढूंढने गए गौर निताय को कि कहाँ हैं। तो जब छड़ी लेके गए तो देखा गंगा के तट पे गौर निताय चैतन्य दास के संकीर्तन में नाच रहे हैं। तो जैसी छड़ी देखी गौरीदास पंडित के हाथ में, तो गौर निताय डर के कहाँ घुस गए, चैतन्य दास के हृदय में घुस गए। तो ये देखा जब गौरीदास पंडित ने, तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा जो शिष्य है वो इतना शुद्ध भक्त है कि जिसके हृदय में गौर निताय स्वयं वास करते हैं, जिसको मैंने देखा है एंटर करते हुए। उस दिन से उन्होंने चैतन्य दास का नाम रखा हृदय चैतन्य। तो तब से उनके जो शिष्य थे वो हृदय चैतन्य के नाम से विख्यात हुए। तो ऐसे ऐसे आचार्य के हम अनुगत्य में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हृदय चैतन्य आपने कई बार सुना होगा चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो जिस प्रकार से गौरीदास पंडित जी के छड़ी दिखाने से गौर निताय चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश कर गए, हम आज के दिन ये प्रार्थना करते हैं गौरीदास पंडित जी से कि वो हमारे लिए भी गौर निताय से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी गौर निताय प्रवेश कर सकें। कब हवे बोलो से दिन आमार, ऐसा कब दिन आएगा मेरा कि गौर निताय मेरे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे और हम गौर निताय को इतना प्रेम कर पाएंगे, इतनी सेवा कर पाएंगे कि गौर निताय को कहीं और जाने से अच्छा लगेगा हमारे हृदय में वास करना। देखो, चाहते तो गौर निताय कहीं भी जा सकते थे, लेकिन गौर निताय ने क्या प्रेफर किया, चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश करना। तो इसलिए हमें जब अपॉर्चुनिटी मिली है, श्रील प्रभुपाद का अनुगत्य मिला है, श्रील रूप गोस्वामी के शास्त्र मिले हैं, तो हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि इतनी भक्ति को हम कंडेंस कर लें, इतना अपनी भक्ति को अच्छा कर लें कि हमारा हृदय भी मक्खन जैसे सॉफ्ट हो जाए, और फिर उस मक्खन को लूटने के लिए भगवान कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश कर सकें, भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में प्रवेश कर सकें। तो गौरीदास पंडित के जीवन से, रूप गोस्वामी के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि कैसे अपनी भक्ति को और कंडेंस किया जाए और बढ़ाया जाए और अच्छा किया जाए, जिससे कि हम मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के सेवा कर सकें जन्माष्टमी फेस्टिवल में।